अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू देसी शेफ। आज हम हाजिर हुए हैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारी सी रेसिपी लेके, बहुत ही सादा सी, हर घर में ये बनती है और इसका नाम है चना पुलाव। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसमें कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। अगर आप उन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपका चना पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा और बहुत ही अच्छा बनेगा। लुक भी बहुत अच्छी आएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, जो हमने ली हैं, 2 किलो हमने चावल ले लिए हैं अच्छे वाले, और आधा किलो हमने चने लिए हैं, इसको बॉईल कर लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए सुरख मिर्च, प्याज 2 अदद बड़ी हमने कट कर लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर एक बड़ा कट कर लिया है, 5 से 6 जो है सब्ज़ मिर्चें हैं, इसको लंबा लंबा हमने कट कर लिया है, साबुत गरम मसाला 1 कप हमने ऑयल लिया है और साथ नमक हस्बे जायका मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। चलें आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। फ्लेम को ऑन कर लेंगे और अपने बर्तन को चूल्हे पे रख देंगे। हम इसमें डालेंगे 1 कप ऑयल। आप इसे घी में भी बना सकते हैं। मोस्टली जो पुलाव होता है वो घी में बनता है, लेकिन आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ऑयल जो है वो जमता नहीं है और घी जो है वो जम जाता है। हम ऑयल को गर्म होने देंगे। प्याज हमने 2 अदद बड़े लिए थे और इन्हें कट कर लिया था। ये देखें, ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, हम इसे गर्म होने देंगे अच्छे से। चावल हमने आधा घंटा पहले इनको वॉश करके अच्छे से भिगो के रख दिया है। आधा घंटा हो गया हमारे चावल को भिगोए हुए। जितनी देर आप चावल को ज़्यादा भिगो के रखेंगे उतने ही ये अच्छे बनेंगे और उतना ही पानी जो है ये कम लेंगे। कुछ टिप्स हम आपको देंगे कि चना पुलाव कैसे बहुत अच्छा बन सकता है। रवायती अंदाज से हम बना रहे हैं, देसी अंदाज से बना रहे हैं। जी ये देखिए, हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। हम इसमें प्याज शामिल करने लगी। प्याज को गर्म होने देंगे थोड़ा। जब ये हल्का हल्का फ्राई होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा फ्राई होना शुरू हो जाएगा, उस टाइम हमें इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है। 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है। क्वांटिटी आपने नोट कर लेनी है। चम्मच आपने साथ साथ मारते रहना है ताकि हर तरफ प्याज जो है वो इक्वली फ्राई हों, कोई कम कोई ज़्यादा ना हो। व्यूवर्स, हमने प्याज का कलर निकालना है। आपको कैसा कलर अपने चना पुलाव के लिए चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपने प्याज को कलर होने देना है, उसको ब्राउन होने देना है। अगर आपको लाइट ब्राउन सा चना पुलाव चाहिए तो आपने प्याज को लाइट ब्राउन करना है। अगर आपको डार्क कलर पसंद है, डार्क ब्राउन कलर पसंद है, तो आपने प्याज को अच्छे से फ्राई होने देना। हम है लाइट सा कलर रखेंगे हम अपने चना पुलाव का। इसके लिए हम अपने प्याज को लाइट सा ही फ्राई करेंगे, लाइट सा ब्राउन करेंगे, बिल्कुल सुनहरी सा ब्राउन कलर नहीं, सुनहरी गोल्डन सा हम इसे कलर देंगे। कलर आने तक आपने बहुत ही फोकस करना है, क्योंकि मेन एक वही चीज होती है जिसपे आपका पूरा पुलाव बेस करता है। अगर कलर पुलाव का बहुत अच्छा हो तो खाने में भी मजा आता है और खाने को दिल भी करता है। डार्क ब्राउन कलर तो बहुत कम लोगों को पसंद होता है, मोस्टली लोगों को लाइट लाइट सा कलर ही पसंद आता है। थोड़ी देर के लिए हम इस पर ढक्कन रख देंगे, बिल्कुल आधे मिनट के लिए। जी व्यूवर्स, फिर देखेंगे। जी ये फ्राई होना शुरू हो गया। इस टाइम पर हमने इससे ढक्कन उठा लेना है, खुद इसे फ्राई करना है, बिल्कुल अटेंटिव होके, अलर्ट होके। ये देखें, जो घी है उसमें भी कलर आना शुरू हो गया, अगर आप नोट करें थोड़ा थोड़ा सा। जी व्यूवर्स देखें, ये फ्राई होना शुरू हो रहा है। ये देखें, लाइट सा गोल्डन हो रहा है ये। अभी हमने इसको और गोल्डन होने देना।
अगर हम इसमें अभी लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करते हैं तो फिर कलर उतना अच्छा नहीं आएगा। सबसे पहले हमने कलर निकालना है। हम इसे मीडियम फ्लेम पे पका रहे हैं अभी। जी व्यूवर्स, बिल्कुल लाइट सा गोल्डन हो चुका है। बिल्कुल इसी टाइम पे हमने इसमें पानी शामिल करना है। पानी भी सिर्फ थोड़ा सा, आधा कप आप कह लें, आधा कप पानी आपने शामिल करना है। और शामिल करते साथ ही आपने इस पे ढक्कन दे देना है। जी ये कलर निकल रहा है, आवाज आपको आ रही होगी वीडियो में। जी तो अब ढक्कन उठाते हैं हम। ये देखें जी, हमारा जो ऑयल है उसे कलर आ चुका है, बिल्कुल सुनहरी सा, गोल्डन सा, लाइट गोल्डन सा कलर आया है, देखें आप जी। इस टाइम पे बिल्कुल हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये 1 टेबल स्पून है, हम इसमें शामिल करेंगे। अब इसे फ्राई करेंगे। ढक्कन रखते हमने फ्लेम को लो कर दिया था, अभी हमने फिर मीडियम कर लिया है। जी व्यूवर्स, तो अब इसे फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक फ्राई होने की खुशबू आना शुरू हो गई है। लहसुन अदरक को आपने 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है ताकि इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। जब ये फ्राई हो जाता है अच्छे से तो इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। जी व्यूवर्स, 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक, 1 टेबल स्पून, आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है। सुरख मिर्च हमने 1 टेबल स्पून लिया है बड़ा। सब्ज मिर्च हमने हर मिर्च के 4 टुकड़े कर लिए हैं, इसलिए ये आपको ज़्यादा क्वांटिटी में लग रही है। 5 से 6 अदद हैं, ये इससे ज़्यादा नहीं है। 1 टेबल स्पून साबुत गरम मसाला। अब हमने इसको अच्छे से फ्राई करना है, तकरीबन 3 मिनट आपने इस टाइम फिर इसको फ्राई करना है। पानी अभी इसमें शामिल नहीं करेंगे, फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो कर देंगे। जी व्यूवर्स, तो अब हम इसमें टमाटो ऐड करेंगे। 1 बड़े साइज़ का टमाटर था ये 2 किलो चावल की रेसिपी है। 2 किलो हमने चावल लिए हैं और आधा किलो चने लिए हैं। चने को हमने रात को भिगो दिया था और सुबह उठ के इसको हमने कुकर लगा लिया। आप देख लें आपने कैसे इसको बॉईल करना है, कुकर लगा के करना है या फिर आपने इसको बॉईल होने के लिए रखना है। फ्लेम हमारा स्लो था, हमने इसको मीडियम कर लिया। फ्लेम का आपने ख्याल रखना है, जब अच्छे से फ्राई होना शुरू हो जाए तो आपने इसको स्लो कर देना है। कलर देखें हमारे मसाले का कितना ज़बरदस्त आया है। व्यूवर्स, टमाटर डालने के बाद हमने इसको 3 से 4 मिनट पकाना है। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। जी व्यूवर्स, तो हमारा जो है मसाला तकरीबन रेडी है। ये देखें, बिल्कुल जो पुलाव है उसमें ऐसा मसाला ही अच्छा लगता है, बिल्कुल सालन की तरह भुना हुआ नहीं। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। ये देखें व्यूवर्स, हमारा मसाला रेडी है जी। इस टाइम पे हमने इसमें चने शामिल करने हैं। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, चने शामिल करने के आधे मिनट बाद, 30 सेकंड बाद आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। 30 सेकंड के फ़ौरन बाद आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। पानी आपने कितना शामिल करना है ये भी हम आपको बताते हैं। मोस्टली पुलाव बनाते हुए पानी की क्वांटिटी जो है वो डबल रखी जाती है। आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि आपने चावल कितनी देर भिगो के रखे हैं। अगर आपने चावल ज़्यादा देर भिगो के रखे हैं तो आपने डबल पानी शामिल नहीं करना, आपने 1.5 गुना पानी शामिल करना है, डबल पानी नहीं शामिल करना। जी 30 मिनट्स हो चुके हैं। अब हमने जो चावल लिए थे 30 सेकंड्स हो चुके हैं, बिल्कुल 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं करना आपने टाइम। ये देखें, हमने जो चावल लिए थे वो 2 किलो थे और वो ये वाले ग्लास थे, ये 6 ग्लास बनते हैं 2 किलो के। तो हमने 6 ग्लास हमारे चावल हैं तो हम इसमें 9 ग्लास पानी शामिल करेंगे, मतलब 1.5 गुना, क्योंकि हमारे चने जो हैं वो बॉयल हैं। 2 9, ये देखें व्यूअर्स, 9 ग्लास हमने इसमें पानी शामिल कर दिए हैं।
पानी शामिल करते साथ आपने इसमें एक और जो इंग्रेडिएंट्स है उसका ख्याल रखना है, जो आपने इस टाइम पे शामिल करना है, वो है नींबू का रस। आप इसमें लेमन निचोड़ भी सकते हैं और इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून नींबू का रस। ये देखिए व्यूअर्स, 1 टेबलस्पून ये नींबू का रस है, ये हमने शामिल कर दिया। अब हम इस पे ढक्कन रख देंगे और पानी को उबाल आने तक इंतज़ार करेंगे। आपने फ्लेम को मीडियम कर देना है। चलें व्यूअर्स, मिलते हैं जब तक पानी को उबाल आता है। जी व्यूअर्स, 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो बर्तन है उससे बाहर स्टीम निकलना शुरू होगी। इसका मतलब कि हम इसको बॉयल आ गया है पानी को। जी ये देखें, बिल्कुल हमारा अंदाज़ा ठीक था, पानी को उबाल आ गया है। इसमें चेक करेंगे, जी बिल्कुल ठीक है। अब इस टाइम पे हमने इसमें राइस शामिल करने हैं। राइस का पानी हम निथार लेंगे। इसे देखें, हम इसमें राइस शामिल कर रहे हैं। ये 2 किलो राइस की रेसिपी है। जी हमने राइस शामिल कर लिए हैं। तो देखें, फ्लेम हमने मीडियम से हाई रखा है। अब इस टाइम पे हम इसमें नमक चेक कर लेंगे। आप भी इस टाइम पे नमक चेक कर सकती हैं। इसमें नमक हमें थोड़ा कम लग रहा है, हम इसमें और शामिल करेंगे। जी व्यूवर्स, तो अब ढक्कन को उठाएंगे। स्टीम बाहर आ रही है राइस से, तो देखेंगे कि पानी किस कदर खुश्क हो गया है। जी व्यूवर्स, तो देखें, कलर चेक करें, लुक चेक करें। पानी थोड़ा और खुश्क होने देंगे। जी व्यूवर्स, ढक्कन को उठाएंगे, देखेंगे कि पानी खुश्क हुआ है या नहीं। जी ये देखें, पानी हमारा खुश्क हो चुका है, थोड़ा सा रह गया बिल्कुल। तो इतना तो पानी हमें चाहिए दम लगाने के लिए। जी टाइम हो गया दम लगाने का। राइस को देख लेंगे कितनी कनी इसमें है, उसके अकॉर्डिंग दम लगाएंगे। जी व्यूवर्स, 1 कनी रह गई है। अब हमने इसमें एक और चीज़ इसी टाइम पे शामिल करनी है, वो है ज़ीरा। साबुत ज़ीरा आपने शामिल करना है 1 टेबलस्पून इस टाइम पे, बिल्कुल ऐसी लुक देने के लिए। ये देखें आपके सामने, हम इसमें 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा ऐड किया है, बिल्कुल ये ऐसे। जी, और अब हम इसको दम पे लगा देंगे। जी व्यूवर्स, दम पे हमने लगा दिए, बिल्कुल दम के फ्लेम पे। 10 मिनट बाद हम अपने दम को उतारेंगे और देखेंगे कि हमारा पुलाव जो है वो कैसा बना है। मिलते हैं आपसे 10 मिनट के बाद। जी व्यूवर्स, 10 मिनट हो चुके हैं और हमने अब हम दम से उतारने लगे हैं अपने पुलाव को। देखते हैं जी कैसा तैयार हुआ है। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें कितनी ज़बरदस्त लुक आई है व्यूवर्स। ये देखें, बिल्कुल खिला खिला बना है। ये देखें व्यूवर्स, व्यूवर्स कितना परफेक्ट बना है। चलें जी, अब इसको डिश आउट करते हैं। कलर भी देखें कितना परफेक्ट आया है, बिल्कुल लाइट सा कलर आया है। आपने रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करना है, सेम आपकी ऐसे ही रेसिपी बनेगी, आपका पुलाव बिल्कुल ऐसा ही रेडी होगा। चलें अब इसको डिश आउट करते हैं। व्यूवर्स ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा, लुक भी बहुत ज़बरदस्त है, टेस्ट भी उम्मीद करते हैं हम बहुत ज़बरदस्त होगा। चलें जी, आए अब इसको सर्व करते हैं। लास्ट की तरफ आते हैं।